हेलो। आई नाज़िया खान। आज से मैं आपको इस चैनल पे बायोलॉजी के चैप्टर प्रोवाइड करूँगी। आवर फर्स्ट टॉपिक विल बी अ सेल। अबाउट द सेल यू नो व्हाट द सेल इज़। Cell, which is the third unit of your class 11th, it is the most important chapter. ठीक है, सेल जो है ये आपका 11th क्लास के लिए भी एज अ थ्योरी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर जहाँ पे मैं नीट की बात करूँ, जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट में भी हर साल सेल पे 3 या 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो सेल अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज़ पूरी बायोलॉजी को लिंक करता है सेल चैप्टर। तो हम अगर बात करें सेल की, तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? जैसे कि क्या बोलते हैं, आप जैसे सब जानते होंगे कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा हुआ है, सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, जो भी जितने भी लिविंग थिंग्स है, सेल उनका क्या है? एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। विदाउट सेल, बिना सेल के मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता। The human body is composed of trillions of cells. They provide structure for the body, take in nutrients from food, convert those nutrients into energy and carry out specialized functions. ये तो आप सबको पता होगा। जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के बने हुए होते हैं। ठीक है, सम ऑफ कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वाइल अदर्स लाइक अस, जैसे हमारी तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत सारे सेल्स से बने हुए होते हैं, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो जैसा कि हम अब थोड़ा, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, तो नीट में साइंटिस्ट पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 1600s की, 1600 की बात करें, तो नेदरलैंड में एवी ल्यूवेनहॉक का आपने नाम सुना होगा। ये एक साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया था, पॉन्ड से पानी लिया हुआ था। इन्होंने पानी के ड्रॉप्स को माइक्रोस्कोप में देखा। ठीक है, उसमें इन्होंने कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखे और इनको ये स्ट्रक्चर्स मूवेबल लगे। ठीक है, इनको ये स्ट्रक्चर्स मूवमेंट करते हुए दिखे, तो इन्होंने इन स्ट्रक्चर्स को नाम क्या दे दिया? एनिमल्क्यूल। ठीक है, फिर उन्होंने प्लैक देखा, तो उसमें भी इन्होंने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स देखा, इनको ये लिविंग लगे और मूवेबल स्ट्रक्चर लगे, तो इन्होंने इस स्ट्रक्चर को नाम क्या दे दिया? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, उसके बाद हम इनको क्या रिगार्ड देते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू एक्चुअली टू सी अ लिविंग सेल। फर्स्ट मैन टू सी ए लिविंग सेल, वो कौन है? एवी ल्यूवेनहॉक। ठीक है, फिर 1600 में हम बात करते हैं, दूसरे साइंटिस्ट आए जिनको रॉबर्ट हुक कहते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने एक प्लांट पीस लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखा। ठीक है, माइक्रोस्कोप में देखा। कॉर्क के बारे में आपने सुना होगा। कॉर्क एक प्लांट टिश्यू होता है। इसने उसकी पतली सी एक लेयर बनाई और उस लेयर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। इसने क्या नाम दिया इनको? पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखे उनको। ठीक है, पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखे और इन्होंने उसकी ड्राइंग्स भी ड्रॉ कर ली इस तरह से। ठीक है, इस तरह से उन्होंने उसकी ड्राइंग बनाई और इन्होंने कहा कि ये जो है इस तरह का स्ट्रक्चर से, जहाँ पे मॉक्स रहते हैं, मॉक्स के क्वार्टर्स रहते हैं, तो जिसका लैटिन मॉक्स के क्वार्टर्स में रहते हैं उनको सेला कहते हैं। ठीक है, सेला कहते हैं, ये एक लैटिन वर्ड है, यहाँ से इनका नाम सेल पड़ गया। तो हम रॉबर्ट हुक को ये क्रेडिट देते हैं। जितने भी नॉन लिविंग सेल्स हैं उनको किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है।
उन्होंने ये पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाया और कहा कि जैसे मॉन्क्स के रूम होते हैं तो उस तरह का स्ट्रक्चर्स है, जिसका लैटिन वर्ड सेला है और यहाँ से इनका नाम सेल पड़ गया। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था डिस्कवर। ठीक है, तो ये आज हमारा स्टूडेंट्स इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है, होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और मैं आपको इस तरह की डेली बेस पे आपको जो है वीडियोस अपलोड करूँगी, जिसमें आपको नीट के रिलेटेड भी क्वेश्चंस मिलेंगे और आपके 11th क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। थैंक यू।